हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले जो भी क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, और उसके सामने क्या है, एक बिल्डिंग है। बोलता है कि बिल्डिंग के बॉटम से, मतलब बिल्डिंग के नीचे से देखने पर, कहाँ देखने पर, बिल्डिंग के इसके टावर के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। फिर बोलता है कि इस टावर के एक पॉइंट से देखने पर, नीचे से देखने पर, कहाँ देखने पर, इस बिल्डिंग के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए क्या बोलता है कि जब इस बिल्डिंग के सब निचले पार्ट से टावर के टॉप पर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनता है, और जब इस टावर के निचले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से इस बिल्डिंग के टॉप पर सबसे ऊपर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। फिर बोलता है कि टावर की हाइट दी गई है कितनी, 50 मीटर। टावर की हाइट दी गई है 50 मीटर दी गई है, ठीक है। तो बोलता है कि इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है ये क्वेश्चन। लिखते हैं, हम मानते हैं इसको ये बी, ये सी और ये डी, इसको मानते हैं। ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे गिवन क्या है हमें, साइड ए बी है ना। ये टावर की जो हाइट दी गई है वो साइड ए बी कितनी है, 50 मीटर। फिर एंगल ए सी बी, ये देखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, डी बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या, कौन सी साइड है हमारी, डीसी, मतलब हमें डीसी हमें फाइंड करना है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी। क्यों हम इसने लिया, हमने इसको लिया क्योंकि इसमें एक साइड हमें गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमने पहले भी बताया है कि जो हमें गिवन रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जो हमें सॉल्व करना रहता है, फाइंड करना रहता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे BC हमें फाइंड करना है, ये पार्ट हमको फाइंड करना है, BC अपॉन AB हमें गिवन है, ठीक है। अब BC कौन सी साइड है, बेस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर कॉट थीटा। फिर BC हमें दिया नहीं गया है, AB हमें पता है, AB कितना है, 50 मीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 इज इक्वल टू कॉट। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट 60 डिग्री। अब BC अपॉन 50, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC √3, क्योंकि इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 50 बन जा 50, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 50, ये इधर इंटू में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो BC इज इक्वल टू 50/√3, ये आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं हमें, अब देखिए BC हमें साइड मिल गई है 50/√3। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हमें क्या मिल गया, बेस मिल गया है, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर फाइंड करना है।
तो क्या लिखेंगे, जो हमें फाइंड करना है DC हमें फाइंड करना है, BC हमें लिखा गिवन है, मतलब अभी हमने फाइंड कर लिया जस्ट यहाँ पर, ठीक है। DC हमारा कौन सा साइड है, परपेंडिकुलर है, और BC कौन साइड है, बेस है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर काय का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो DC हमें पता नहीं है, BC हमें पता है कितने हैं, 50/√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, tan और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, तो यहाँ के लिख लेंगे 30। इसको हम हमारा मल्टीप्लाई इसके साथ होता है रूल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, DC√3/50 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3DC इज इक्वल टू 50 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 50 × 50, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इंटू में है आएगा, डिवाइड में हो जाएगा 50/3, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/2/3 मीटर, ठीक है। और यही साइड हमें फाइंड करनी थी, DC साइड ही हमें फाइंड करनी थी, ये आ गया है DC इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 62/3 मीटर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. सिंपल सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो पोल हैं जो कि इक्वल साइड के हैं। आप देखे होंगे कि रोड के किनारे खंभे लगे रहते हैं, ठीक है ना, काहे के लिए, लाइट वाले खंभे लगे रहते हैं जो कि सेम हाइट के रहते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि दो पोल्स हैं जो कि सेम हाइट के हैं, ठीक है, और यह रोड है, यह क्या है, एक रोड है जो कि कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। इस रोड के बारे में बताया जाता है कि 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है ना, वाइड है, और इसके दोनों साइड क्या लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं जो कि सेम हाइट के हैं। फिर बोलता है कि हमें क्या बताना है, क्या पूछता है, हम बोलता है कि एक पॉइंट है, रोड के बीचों बीच एक पॉइंट है, बोलता है कि इसमें से एक टावर के टॉप पर देखने पर, ठीक है ना, एक टावर के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है, और उसी पॉइंट से दूसरे टावर के टॉप पर देखने पर, दूसरे पोल के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो पूछता है कि इस पॉइंट से इस पोल के बीच की दूरी और इस पॉइंट से इस पोल के बीच की डिस्टेंस दूरी क्या होगी, और इन पोल की क्या हो जाएगी, हाइट क्या होगी, ये हमें पूछता है। मतलब कि इस पॉइंट से दोनों पोल्स की दूरी बतानी है और दोनों पोल की क्या बतानी है, हमें हाइट बतानी है। अगर हम एक ही पोल की हाइट पता लेंगे तो हमें दूसरे की ऑलरेडी पता चल जाएगी, क्योंकि ये दोनों पोल्स की हाइट क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या मानेंगे, लेट इसको क्या मान लेंगे, यक्स। अगर यह यक्स हो जाएगा, एक पॉइंट से इस पोल के बीच का डिस्टेंस यक्स हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स, ठीक है ना। ये जो भी होगा तो इसमें 80 से कम ही होगा, तो हम क्या लिख देंगे, 80 माइनस एक्स। आगे सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं इसको A, B, C, D, E, ये हम मानते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन है साइड कौन सी दी गई है, साइड है BC,
बी सी इज इक्वल टू क्या दी गई है 80 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ए ई बी इज इक्वल टू कितना है 30, एंड एंगल डी ई सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है ना, हाइट ऑफ द पोल्स, एंड क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स between points from the poles। ठीक है, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, मतलब कौन सा। अब एक चीज़ ये बता दीजिए, एक चीज़ ये है कि BC जो है BC जो है तो काहे के बीच में है EB प्लस EC। ठीक है, EB प्लस EC, मतलब कि ये देखिए EB और EC को जब हम ऐड कर देंगे तो ऑलरेडी हमको क्या मिल जाएगा BC मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे लेट ECE, मतलब कि हम क्या मानते हैं BE, लेट BE इज इक्वल टू क्या मानते हैं x। BE को हमने क्या मान लिया है x। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AEB। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AEB। तो क्या हम करेंगे, हम क्या लिखेंगे AB अपॉन EB, AB अपॉन EB। AB कौन सी साइड है, AB है हमारी परपेंडिकुलर, EB क्या है हमारा बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का एक फार्मूला होता है tan थीटा का। ठीक है, अब AB तो हमें पता नहीं है तो हम लिख लेंगे EB हमको पता है, EB हमने क्या माना हुआ है x माना हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू tan। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 30। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो AB अपॉन आगे सॉल्व करेंगे तो AB अपॉन x इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये AB√3 इज इक्वल टू x, AB इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन √3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, कौन से ट्रायंगल में DEC। ठीक है, इन ट्रायंगल DEC में चलते हैं, तो क्या लिखेंगे DC, ये DC ठीक है ना, अपॉन EC। अब DC कौन सी साइड है हमारी परपेंडिकुलर है, और EC क्या है बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला होता है tan थीटा का। DC हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे DC, और EC हमको पता है, क्या पता है 80 माइनस x। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 60, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 60। ठीक है, अब DC अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा DC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस x। ठीक है, ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पर देखना ये है कि देखिए DC, ये देखिए DC इज इक्वल टू कितना आ गया है √3 80 माइनस x, और AB इज इक्वल टू कितना आया है x अपॉन √3। ठीक है, और शुरू में ही बोला गया था कि ये पोल्स और ये पोल्स कैसे हैं आपस में इक्वल हैं, मतलब हम कह सकते हैं
कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है ना। और तो हम क्या लिख देंगे, इन दोनों की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है, यक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू कितनी आ गई है, √3 ब्रैकेट के अंदर 80 माइनस यक्स। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये इंटू में डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, 80 माइनस यक्स। यक्स इज इक्वल टू इसका दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 80, 83 जा 240 माइनस 3 का यक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। अब यक्स को जब हम इधर लाएंगे तो यक्स -3 इधर आएगा तो +3x इज इक्वल टू 240। 3x में x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 240। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 6 जा 24, 4 0 जा 0, मतलब कितना आ गया 60 मीटर, ठीक है ना। ये यक्स, इस यक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 60 मीटर, मतलब पॉइंट ई से इस के बीच की दूरी कितनी है, यक्स है, ये भी है, ठीक है ना। अब देखिए यक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 60 मीटर, ठीक है। तो और ये मतलब ये पॉइंट मतलब लिखेंगे हम ई बी इज इक्वल टू कितना आ गया है 60 मीटर, ठीक है ना। और ई सी ये ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू 80 माइनस यक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया है 20 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अब हमें पोल फाइंड करना है, पोल की हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ पोल क्या होगा, ए बी, मान लो ये ए बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है यक्स अपॉन √3। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, अभी हमने फाइंड किया है कि यक्स की वैल्यू कितनी है 60 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 अपॉन √3, ठीक है। अब अपॉन में डिनोमिनेटर में तो रूट होता नहीं है, तो इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 60 √3 और √3 इंटू √3, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3, √3 का √3 √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो पोल्स की हाइट कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन 1 से 2 बार अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना।